मैं ज्योतिषाचार्य अभिषेक तिवारी आप सभी को आपका अपना यूट्यूब चैनल एस्ट्रो अभिषेक तिवारी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में सिंह राशि के दिसंबर माह के राशिफल के बारे में। राशिफल जानने से पहले आइए जान लेते हैं दिसंबर में चंद्रमा की स्थिति एवं कुछ ग्रह गोचर। मित्रों, महीने में 2-4 दिन ऐसे होते हैं जो हमें हमारे कार्यों में डिले डिस्टर्बेंस करते हैं। बने बनाए कार्य रुक जाते हैं या डिले डिस्टर्बेंस हो जाते हैं। मानसिक तकलीफें उलझने ऊपर से मिल जाती हैं। इन सब के कारक होते हैं चंद्रमा। चंद्रमा जब हमारी राशि से चौथे, 8वें और 12वें होते हैं तो ऐसी बातें देखने को मिलती हैं। तो बुद्धिमानी इसी में है कि हम जो 2-4-5 डेट बता रहे हैं उसको आप नोट कर लें और उसी के हिसाब से आप दिसंबर महीने के कार्यों का डिजाइन करें। तो सिंह राशि के जातकों के लिए 3, 4, 30, 31 को चंद्रमा आपकी राशि से चौथे, 12, 13 को 8वें और 22, 23 को 12वें होंगे। आप इन डेट्स में अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। अब बात कर लेते हैं राशिफल के बारे में। सबसे पहले कैरियर एवं कार्यक्षेत्र के बारे में। सिंह राशि के जातकों के लिए कैरियर के लिहाज से इस साल का ये अंतिम माह आपके लिए उत्तम और अनुकूल दिखाई दे रहा है। सप्ताह के प्रारंभ से ही पंचम भाव के स्वामी का पंचम भाव में उपस्थित होना आपको प्रभावी तरीके से अपनी रणनीतियों और योजनाओं को अपनाने में मदद करेगा, जिसके परिणाम स्वरूप संगठन और कार्य क्षेत्र पर आपको हर कार्य में लाभ की प्राप्ति होगी। खासतौर से 5 दिसंबर के बाद से मंगल देव आपके चतुर्थ भाव में गोचर करते हुए आपके 10वें भाव को दृष्टि करेंगे, जो कार्य क्षेत्र और कैरियर का भाव होता है। ऐसे में आपको इससे और अधिक संगठित होने में मदद मिलेगी। साथ ही आप अपने काम में अधिक स्पष्ट और अपने अच्छे नेतृत्व करने की क्षमता से आगे बढ़ते दिखाई देंगे। इससे आपको कार्यस्थल पर उच्च पद प्राप्त होने की भी संभावना दिखाई दे रही है। इसके साथ ही आपके पंचम भाव और छठे भाव में बुध और शुक्र की उपस्थिति संगठन या कार्यस्थल पर आपकी स्थिति को मजबूत करते हुए आपको उन्नति देने का कार्य करेंगी। वही आपके 10वें भाव के स्वामी शुक्र का आपके छठे भाव में होना नौकरी बदलने का सोच रहे जातकों के लिए अधिक लाभकारी सिद्ध होगा। इससे दिसंबर 2021 के इस महीने के दौरान आपको कई शुभ अवसर प्राप्त होने के योग भी दिखाई दे रहे हैं। व्यापारी जातकों की बात करें तो उन्हें अपने पूर्व में किए गए हर निवेश से इस दौरान अच्छा मुनाफा मिलने की संभावना नजर आ रही है। साथ ही यदि आपने किसी को उधारी पर कोई धन दिया था तो भी आपको इस समय मिल सकता है। आर्थिक स्थिति, आर्थिक जीवन के लिहाज से वो जातक जो शेयर बाजार या किसी प्रॉपर्टी में निवेश करने का सोच रहे थे उनके लिए महीने की शुरुआत उत्तम रहेगी, क्योंकि इस दौरान आपकी चतुर्थ भाव में मंगल की उपस्थिति और पंचम भाव में सूर्य और बुध का गोचर आपको शुभ फल प्रदान करेगा। हालांकि आपको सलाह दी जाती है कि सावधान रहते हुए किसी भी प्रकार की जल्दबाजी में आकर कोई भी निर्णय न लें, अन्यथा लाभ मिलने के बजाय आपको नकारात्मक फल मिल सकते हैं। यह महीना नए क्षेत्र में निवेश करने के लिए या नई रणनीति अपनाने के लिए उत्तम रहेगा, क्योंकि इससे आप अपनी योजनाओं और प्रयासों में उत्तम सफलता प्राप्त करेंगे। इस महीने के दौरान छठे भाव में शुक्र की उपस्थिति आपके खर्चों में भी वृद्धि का मुख्य कारण बनेगी, परंतु बुध देव का आपके स्वयं के भाव एकादश भाव को दृष्टि करना धन के आदान प्रदान का नियमित प्रभाव करने की ओर इशारा कर रहे हैं, जिससे आपको आर्थिक तंगी से निजात मिल सकेगी। बावजूद इसके आपको इस दौरान शुरुआत से ही अपने खर्चों और आय के बीच सही संतुलन बिठाते हुए अपने अनावश्यक खर्चों पर लगाम लगाने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा सिंह राशि के व्यापारी जातकों के लिए भी समय बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्हें अपने व्यवसाय का विस्तार करने के लिए बैंकों या अन्य संस्थाओं से ऋण या कर्ज मिलने से आ रही परेशानी अब दूर होगी। हालांकि आपको इस समय किसी भी नए साझेदारी करने से बचना चाहिए, क्योंकि इस दौरान उससे आपको प्रतिकूल फल मिलने का योग बन रहा है। बावजूद इसके आप इस दौरान अच्छा मुनाफा अर्जित करने में सक्षम होंगे। किसी भी संपत्ति की खरीद या बिक्री से भी आप शानदार मुनाफा कमा सकते हैं। वहीं इस दौरान धन निवेश करना आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा, परंतु याद रखें कि इस दौरान किया गया निवेश आपकी आर्थिक स्थिति को बेहतर करते हुए आने वाले भविष्य में आपको ठोस नींव रखने का कार्य करेगा। स्वास्थ्य, इस महीने आपकी इच्छा स्वस्थ भोजन के बजाय अधिक तला भुना और मसालेदार भोजन खाने की ओर रहेगी।
इससे स्वास्थ्य जीवन प्रभावित हो सकता है, क्योंकि आपके दूसरे भाव के स्वामी बुध का आपके पंचम भाव में उपस्थित होना आपकी इस इच्छा को और अधिक बढ़ाने का कार्य करेगा। हालांकि इसके नकारात्मक परिणाम आपको अभी नहीं मिलेंगे, क्योंकि लंबे समय के बाद भविष्य में आपको इससे जुड़ी कोई भी बड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में आपको सलाह दी जाती है कि अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखते हुए उसकी सही देखभाल करें, क्योंकि यदि आप खुद को फिट और स्वस्थ रखना चाहते हैं तो आपको इस दौरान व्यायाम और अच्छा आहार लेने का ही प्रयास करना चाहिए। हालांकि शनिदेव का अपने स्वयं के छठे भाव में उपस्थित होना आपकी प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करेगा, जिससे आप हर कार्य को आसानी से पूरा कर सकेंगे। कुछ जातकों को त्वचा और हार्मोन की कुछ समस्या भी परेशान कर सकती है, इसलिए यदि इससे जुड़ी कोई भी समस्या हो तो उसे नजरअंदाज न करते हुए किसी अच्छे चिकित्सक से परामर्श अवश्य लें। यदि आप बीपी या रक्त संबंधी किसी अन्य रोग से पीड़ित हैं तो आपको अपना विशेष ध्यान रखते हुए अधिक नमक का सेवन करने से भी परहेज करना होगा। अन्यथा इस महीने आपके चतुर्थ भाव में मंगल की उपस्थिति आपके तनाव में वृद्धि कर सकती है। हालांकि बुजुर्ग लोगों को इस दौरान अच्छे स्वास्थ्य जीवन का आनंद लेते दिखाई देंगे, लेकिन उन्हें भी अपने खाने की आदतों पर नजर रखते हुए उसमें सुधार लाने की सलाह दी जाती है। कुल मिलाकर कहें तो स्वास्थ्य जीवन के लिए यह महीना सामान्य से बेहतर रहेगा, परंतु आपको शुरुआत से ही अपनी खान पान की आदतों पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होगी। प्रेम और वैवाहिक जीवन। प्रेम संबंधों के लिए ये वर्ष का अंतिम महीना सिंह राशि के जीवन में प्रेम और रोमांच में वृद्धि करेगा। सप्तम भाव में गुरु बृहस्पति की उपस्थिति प्रेम में पड़े जातकों के लिए विशेष उत्तम रहेगी, क्योंकि इससे उन्हें अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने के कई अवसर प्राप्त होंगे। साथ ही बुध और आपके लग्न भाव के स्वामी का आपके पंचम भाव में उपस्थित होना, जो प्रेम और रोमांस को दर्शाता है, आपके जीवन में नई ऊर्जा और नयापन लेकर आएगा, जिससे आपको अपने रिश्ते को आगे बढ़ाते हुए प्रियतम से खोए प्रेम को प्राप्त करने में मदद मिलेगी। ग्रहों की युति प्रेमी जातकों को अपने रिश्तों को सही दिशा दिखाने का कार्य करेगी। हालांकि इस महीने के दौरान आपके पंचम भाव में पाप कर्तव्य योग का निर्माण भी होगा, जिसके चलते आपका अपने प्रेमी के साथ बीच बीच में कुछ विचारों का मतभेद संभव भी हो सकता है। जहां तक सिंगल जातकों का सवाल है, उन्हें अभी कुछ और प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है। हालांकि आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि जैसे ही बुध आपके पंचम भाव में विराजमान होंगे, लोगों के समक्ष अपनी बातों को खुलकर रखने में सक्षम होंगे, जिससे आपको अपने सही जीवन साथी का चयन करने और उसके समक्ष जाने के बहुत से अवसर प्राप्त होंगे। राशि के चतुर्थ भाव में मंगल ग्रह की उपस्थिति दाम्पत्य जातकों को अपने कर्तव्यों को लेकर ईमानदार रहने में मदद करेगी, जिससे आप अपने परिवार के साथ अधिक समय व्यतीत करते दिखाई देंगे। वैवाहिक जातकों के लिए यह समय अपने जीवन साथी के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करने और परिवार में विस्तार करने के लिए भी विशेष अनुकूल हो सकता है। पारिवारिक स्थिति। इस पूरे ही महीने के दौरान आपके दूसरे भाव के स्वामी बुध का पंचम भाव में और चौथे भाव के स्वामी मंगल का अपने ही भाव में होना सिंह राशि के जातकों को पारिवारिक जीवन में अनुकूल परिणाम देने का कार्य करेगा। आप इस दौरान अपने घर परिवार के कार्यों में अधिक रुचि लेंगे, जिससे परिवार के दूसरे सदस्यों के साथ अपने संबंध बेहतर करने में भी आप पूरी तरह सक्षम होंगे। हालांकि कभी कभी दूसरों से अधिक खुद को सर्वश्रेष्ठ रखने की चाह भी आपके ऊपर हावी हो सकती है, जिससे पारिवारिक जीवन में कुछ समस्याएं पैदा होने के योग बनेंगे। इसलिए कोशिश करते हुए अपनी इस प्रवृत्ति में सुधार लेकर आए। इस दौरान मंगल देव की स्थिति आपकी मां के लिए सबसे अधिक उत्तम रहेगी, क्योंकि संभावना है कि उन्हें अपने किसी पुराने रोग से इस समय हमेशा की निजात मिल सके। इससे आप उनके साथ अपने रिश्ते को सुधारते हुए अपने संबंध और अधिक बेहतर कर सकेंगे। शुक्रदेव की छठे भाव में शनिदेव के साथ युति आपके पिता को अपने कार्य क्षेत्र में कोई बड़ी सफलता और लाभ देने का योग बना रहा है। इससे पारिवारिक जीवन में खुशियों की बरसात होगी। आपको भी अपने मातृपक्ष से लाभ मिलने की कई योग बनेंगे। हालांकि यह समय आपके भाई बहनों को कुछ समस्या दे सकता है, इसलिए उनके साथ समय व्यतीत करते हुए उन्हें अपना पूरा सहयोग दें। मित्रों से भी सहयोग की आपको प्राप्ति होगी। साथ ही किसी पुराने मित्र से मुलाकात करने और अच्छा अवसर मिलने की संभावना है, जिससे आप कोई अच्छा लाभ प्राप्त कर सकेंगे। कुल मिलाकर कहें तो पारिवारिक जीवन में यह महीना खुशियों और सहयोग लेकर आ रहा है। मित्रों, मैं आपको कुछ उपाय बता दे रहा हूं, जिसको आप जरूर अपनाएं। इसको करने से आपका यह महीना
शानदार और जानदार तरीके से व्यतीत होगा। प्रतिदिन सुबह सूर्यदेव को जल का अर्घ्य अर्पित करें। सूर्योदय के समय प्रतिदिन गायत्री मंत्र का पाठ करें। रविवार के दिन गेहूं और गुड़ का दान करें। भगवान श्री राम की पूजा करें। बेहतर स्वास्थ्य के लिए गुरुवार को पीली वस्तुओं का दान करें, जैसे चने की दाल, बेसन, लड्डू, केला आदि। इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।